नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में हम एक ऐसी ध्यान विधि का वर्णन करने जा रहे हैं जिसमें दोनों आँखों को एकटक अपनी नासिका के अग्रभाग पर जमाए रखना है। 5 मिनट से इस प्रयोग को प्रारंभ करना है, 15 मिनट तक करना है। इतना अधिक शक्तिशाली ये प्रयोग है कि इसको कुछ सप्ताह या कुछ मास आपके प्रयोग अनुभव और आपके प्रयोग पर निर्भर करेगा। कुछ सप्ताह और कुछ मास में ही आपको इसके इतने अधिक शक्तिशाली परिणाम देखने को मिलेंगे। इससे हमारा मन वश में होगा, मन की चंचलता दूर होगी। सबसे बड़ी बात, मन को जहाँ चाहे वहाँ लगा सकेंगे और यही उन्नति का मूल स्रोत है। यानी मन को इच्छानुसार जहाँ चाहे वहाँ लगा सकेंगे, मन वश में होगा, मन की चंचलता दूर होगी। जिस प्रकार से शांभवी ध्यान किया जाता है उसी प्रकार से लगभग इसी ध्यान को करना है। शांभवी ध्यान में अपनी दोनों आँखों से एकटक नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए रखी जाती है। बस इस ध्यान विधि में इतना सा अंतर है कि आपको इसी प्रयोग को गंध की भावना के साथ करना है। जिस पुष्प की गंध आपको अच्छी लगती हो उस गंध को ध्यान में रखते हुए आपको ये प्रयोग करना है। यानी दोनों आँखों को, जहाँ शांभवी में दोनों आँखें आधी खुली रखी जाती हैं, लेकिन इस प्रयोग में दोनों आँखों को पूरा खुला रखना है, दोनों आँखें पूरी खुली रखते हुए। तो इस प्रयोग की हम पूरी विधि समझ ले रहे हैं। उसके पश्चात हम ये देखेंगे कि तंत्र ग्रंथ क्या कहते हैं इस विधि के बारे में। तो सबसे पहले हम अपने मन को शक्तिशाली बनाने, उसकी चंचलता दूर करने और अपनी उन्नति के सारे द्वार खोलने का ये प्रयोग विधि समझ लेते हैं। उसके पश्चात हम इसकी गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि ये प्रयोग तंत्र ग्रंथों में कैसे समझाया गया है, जिससे आपको इस प्रयोग की पूरी जानकारी हो जाए। क्योंकि यू एंड योगा पर हमेशा हमारा उद्देश्य यही रहता है कि आपको शास्त्रोक्त जानकारी ही प्रदान की जाए। तो करना इसमें कुछ विशेष नहीं, अपने पूरे दिन का 24 घंटों का मात्र 5 से 15 मिनट का समय आपको निकालना है। किसी भी स्वच्छ शांत स्थान पर बैठ जाना है, कुछ बिछा करके, नहीं तो चेयर पर बैठ जाइए। कोई आसन लगा सकते हो तो लगा लीजिए, नहीं तो सीधे बैठ जाइए। शर्त वही रहती है हर ध्यान विधि में। रीढ़ की हड्डी सीधे रखिए, कंधे सीधे रखिए, गर्दन सीधी रखिए। थोड़ी देर श्वासों पर ध्यान लगाइए। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। वायु के चलने से मन चंचल और वायु के शांत होने से मन शांत होता है। थोड़ी देर सांसों पर ध्यान लगा कर रखेंगे तो मन ध्यान के लिए तैयार हो जाएगा। अब आप इस ध्यान विधि को करिए। बहुत ही सिंपल ध्यान है। स्थिर बैठे हुए आपको अपनी दोनों आँखों को खुला रखते हुए अपनी नासिका के अग्रभाग यानी अपनी नाक के अगले भाग पर ध्यान लगाते हुए देखना है। दोनों आँखों से एकटक अपनी नाक का सबसे अगला भाग देखिए। बस एकटक इसको देखते रहना है। 5 मिनट से प्रारंभ करिए, धीरे धीरे बढ़ा करके इसको 15 मिनट ले जाइए। अब इसी अवस्था में आपको करना क्या है, आपको अपनी एक प्रिय गंध का ध्यान करना है। मान लीजिए आपको गुलाब की सुगंध अच्छी लगती है अथवा गेंदा की। तो जब भी आपको कोई भी किसी भी प्रकार की सुगंध, चाहे चंपा पुष्प की, चाहे केतकी के पुष्प की, चाहे गुड़हल के पुष्प की, कोई भी जो सुगंध आपको अच्छी लगती है, उस सुगंध को भी इस ध्यान के साथ भावना करनी है। यानी वो सुगंध के बारे में मन में सोचते हुए अपनी दोनों आँखों से एकटक अपनी नासिका के अगले भाग पर दृष्टि जमाते हुए यह प्रयोग करना है। अब इस प्रयोग के करने से आपको कुछ ही सप्ताह और कुछ ही मास के अंदर या कुछ ही मास के अंदर, ये निर्भर करेगा आपकी जो अभ्यास है उस पर, आपको इसके स्पष्ट परिणाम दृष्टिगोचर होने लगेंगे। आपका मन शांत होगा, चंचलता दूर होगी, मन वश में आएगा, जहाँ चाहें उसको वहाँ लगा सकेंगे। और जीवन में सफलता का सबसे बड़ा सोर्स यही है कि हमारा मन हमारे वश में हो, हम इसे अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहें वहाँ लगा सकें। तो ये एक बहुत विचित्र प्रयोग है। शांकरी विद्या कहा जाता है इसे, शांभवी विद्या भी कहते हैं।
इसी प्रकार का एक प्रयोग होता है शांभवी ध्यान, जिसमें आँखों को आधा खुला रखते हुए अपनी दोनों आँखों से एकटक नासिका के अग्रभाग को देखा जाता है। कुछ इसी प्रकार का ये प्रयोग है, परंतु यहाँ इसमें विशेष बात ये कि दोनों आँखों को पूरा खुला रखा जाएगा और इस प्रयोग के करने के साथ साथ आपको किसी अपनी एक प्रिय गंध का भी ध्यान करना होगा, जो सुगंधी आपको अच्छी लगती हो। तो इससे लाभ क्या होंगे, तंत्र ग्रंथ इस बारे में क्या कहते हैं, अब ये स्पष्ट रूप से पूरा समझ लेते हैं प्रमाण सहित, क्योंकि यू एंड योगा पर हमेशा हमारा उद्देश्य रहता है कि आपको शास्त्रोक्त जानकारी ही प्रदान की जाए। तो ये सामग्री हमने ली है विजय मालिनी तंत्र से, और विजय मालिनी तंत्र के श्लोक संख्या 3, 4 और 5 आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। तो हम पहले इन श्लोकों को पढ़ेंगे और फिर इनमें छुपे हुए अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे। कहा गया, दशमाद्यवसादूर्ध्वं योगिनो अन्यचेतसः कोऽपि गन्धः समायाति द्विधा भूतो अम्यनेकधा। ये तीसरा श्लोक है। चौथे में कहा गया, ततोऽस्य ऋतुमात्रेण शुद्धो गन्धः स्थिरो भवेत् षड्भिर्मासः स्वयं गन्धमयमेव भविष्यति। ये हुआ चौथा श्लोक। और पांचवें में कहा गया, यो यत्र रोचते गन्धस्तं तत्र कुरुते भृशम् त्रयब्दात् सिद्धिमवाप्नोति प्रेरितां पांच भौतिकीम्। अब इसका शाब्दिक अर्थ समझने का प्रयास करते हैं, फिर इसके अर्थ को, जैसे कि हमने पहले ही खोल दिया है कि आपको कैसे इस प्रयोग को करना है। अब इसका शाब्दिक अर्थ भी समझ लेते हैं। क्या कहा गया इसमें कहा गया, अनन्य भावना से भक्त साधक लगातार इसी प्रकार, यानी नासिका के अगले भाग पर गंध का अनुचिंतन करता रहे। गंध कौन सी? जो आपको पसंद है, जिस सुगंध को आप लाइक करते हैं बहुत ज़्यादा, जिस पुष्प की सुगंध आपको पसंद है या किसी भी वस्तु की गंध जो आपको अच्छी लगती है, उस गंध का भाव मन में रखते हुए आपको यह प्रयोग करना है। तो कहा गया, 10वें दिन कोई विशेष गंध किसी अद्भुत विशिष्टता और दिव्यता से मिलकर के अनुभूत होती है। तो इसमें तो ये कहा गया कि 10वें दिन ही आपको इसका परिणाम मिल जाएगा, लेकिन यह कोई निश्चित नहीं, क्योंकि ये जो ग्रंथ लिखे जाते हैं वो सिद्ध हस्तों के लिए लिखे जाते हैं, जो इस क्षेत्र में बहुत पहले से ही अभ्यास कर रहे हैं। नए साधकों के लिए दिनों का कोई नियम नहीं, ये निर्भर करेगा उनके अभ्यास, विश्वास, श्रद्धा और प्रैक्टिस के ऊपर। तो आप दिनों की गिनती न करके इस अभ्यास को प्रारंभ कर दीजिए। उचित समय आने पर स्वयं ही आपको इस प्रकार के अनुभव होंगे। कहा गया, नासिकाग्र में, यानी नासिका के अगले भाग में वह गंध अपने आप प्रतीत होती है। फिर बिना ध्यान लगाए ही वह गंध आपको अनुभव होने लगेगी, किंतु उसमें अनेकता का मूल धर्म विद्यमान रहता है। ये कहा गया कि आप उसको अपनी इच्छानुसार बदल सकते हैं। उस एक गंध में ही अनेकों प्रकार की गंध रहती हैं। तो आपको यहाँ गंधों से कोई विशेष कार्य लेना नहीं है। आपको गंधों का कुछ व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना नहीं है। यह प्रयोग इसलिए है ताकि आपकी इंद्रियां, जो मन के साथ संयुक्त हैं, आपके वश में आ जाएं। जब आपका गंध पर अधिकार होगा, तब आपका मन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वह आपकी इच्छानुसार किसी भी भाव पर एकत्रित हो जाएगा, किसी भी भाव पर एकाग्र हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे हम एक एक तन्मात्रा, तंत्र में विभिन्न प्रकार से इनका वर्णन है, को कैसे जीता जाता है, कैसे उस पर विजय प्राप्त की जाती है, कैसे अनेक भावों को अपने अनुसार चलाया जा सकता है, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। विजय मालिनी तंत्र में इस प्रकार की जो प्रयोग हैं वो बड़े विस्तार से बताए गए हैं। समय आने पर धीरे धीरे हम उनको एक एक करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। तो कहा गया, इस प्रकार एक ऋतु पर्यंत, यानी 2 मास तक निरंतर अभ्यास करने से अत्यंत शुद्ध और दिव्य गंध उसके, यानी साधक के नासिकाग्र में स्थिर हो जाती है।
यहाँ कहा गया 2 मास तक निरंतर अभ्यास करने से। फिर कहते हैं कि यहाँ समय का कोई बंधन नहीं। ये उन अभ्यासियों के लिए लिखा गया है जो अत्यंत श्रद्धा भक्तिपूर्वक और नियमित रूप से अभ्यास करते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप इस अभ्यास को किस प्रकार करते हैं, इसलिए समय की गणना न करें। कहा गया जिसका परिणाम ये होता है कि उसे हमेशा वो अपनी दिव्य जो प्रिय सुगंध है वो अनुभव होती रहती है। 6 मास में तो वह स्वयं गंधमय हो जाता है, गंध पर पूरी तरह उसका आधिपत्य हो जाता है। यहाँ गंध पर आधिपत्य होने से आशय ये है कि उसका मन पूरी तरह से उसके वश में हो जाता है। वो जिस गंध पर चाहे अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है, जिस भाव पर चाहे, जिस विचार पर चाहे, जिस इमोशन पर चाहे, उसको अपनी इच्छानुसार चला घटा बढ़ा सकता है। यानी मन की जो कार्य विधि होगी वो इस ध्यान विधि से पूर्णतः अपने वश में आएगी। आगे कहा गया 3 वर्षों तक निरंतर इस तरह के अभ्यास में संलग्न रहने के बाद साधक में पंच भौतिक गंध सिद्धियां स्वयं उत्पन्न हो जाती हैं। जब चाहे वहां पर अपनी इच्छा के अनुसार उत्पन्न करने में समर्थ हो जाता है। तो ये उसके लिए कहा गया जो गंध पर ध्यान लगाते हुए यह विधि अपनाता है। अब जब एक तन्मात्रा यानी गंध हमारे वश में होगी तो एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। यदि हम एक गंध मात्र को साधना सीख जाएं तो ये हमारे मन के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि इससे हमारा मन किस प्रकार हमें ट्रेंड करना है ये विधि समझ में आ जाएगी। तो तन्मात्रा पर ध्यान लगाना यानी गंध पर विजय पाना भले ही सांसारिक रूप से किसी भी प्रकार से महत्व न रखता हो, परंतु इसका जो प्रैक्टिकल महत्व है वो बहुत अधिक है, क्योंकि इससे आपका मन आपके वश में होने लगेगा। धीरे धीरे उसकी चंचलता दूर होने लगेगी और फिर आप उसको, जैसे आपने गंध पर यहाँ लगाया है, फिर आप उसको अपने जिस लक्ष्य पर लगाएंगे, जो भी आपका अभीष्ट होगा उस पर लगा करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति का मन उसके वश में है, पूरी दुनिया उसके लिए आनंद का एक सागर है। अन्यथा आज के मनुष्यों की मानसिक स्थिति और उनके क्रियाकलापों को तो हम और आप नित्य प्रति देख ही रहे हैं। तो आज का अंक यहीं तक। कैसा लगा ये बताइए, और क्या जानना चाहेंगे ये बताइए। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।